वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाली ज़ात है। डियर स्टूडेंट्स, आज तक हमने जो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टॉपिक्स पढ़े, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, उन सब को समराइज़ करके हमने एटम के स्ट्रक्चर को समझने की छोटी सी कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, सबसे पहले देखते हैं कि एटम जो है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक कमरा जो है वो ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह से कोई भी जो चीज़ है बेटा, एलिमेंट जो हैं वो एटम से मिलकर बनती है और हर एलिमेंट एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होता है। अगर हम बात करें बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम्स की, तो हमारे पास 3 बेसिक पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 बेसिक पार्टिकल हैं एटम के। स्टूडेंट अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम बात करें प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज की, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, वो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम प्रोटॉन्स को देखें, तो प्रोटॉन जो हैं वो 1886 में ई गोल्डस्टीन ने पहली दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट पेश किया और डिस्कवर किया और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। और इसी तरह से अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन 1933 में जो है वो पहली दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट पेश किया। स्टूडेंट, आमतौर पर एग्जामिनर पूछता है कि हो डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए, और एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकता है कि किस सन में जो है ना डिस्कवर हुए। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर ये पॉइंट्स आप लोगों के जहन में होने चाहिए। ये स्टूडेंट, अगर हम मान सकता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो ये इस तरह का एमसीक्यूज़ भी पेपर सेटर पूछ सकता है। ये स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर एटम की तरफ सपोज किया जाता है कि तमाम एटम जो हैं वो एक जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं। उसमें दरमियान में न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं, इनको ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। ये जो तमाम हैं ये न्यूक्लियस है और उसके गिर्द शेल्स है। पहले शेल को ए शेल कहते हैं, दूसरे शेल को एल, तीसरे शेल को एम और फोर्थ शेल को एन शेल कहते हैं। मतलब ये होगा कि जो पहला शेल है 1 पहला शेल है, और इसी तरह से अगर हम बात करें एल जो है वो दूसरा शेल है, और इसी तरह से एन 3 शेल है, थर्ड शेल है, और के एल एम एन एम एम जो है वो थर्ड शेल है और एन फोर्थ शेल है। तो 4 शेल के फर्स्ट, एल और एम थर्ड और एन फोर्थ शेल है। 4 शेल है हमारे पास। ये स्टूडेंट, अगर बात करें जो एटम का 99.9% मास है वो न्यूक्लियस में होता है। 99.9% जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में मरकज़ होता है। न्यूक्लियस में 2 बेसिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स में, ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि ए शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ा ही आसान फार्मूला है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से इस फार्मूले के तहत नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ आ सकती है, आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए। 2n² फार्मूला, 2n² फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। हमें पता भी होना चाहिए और हमें निकालने का तरीका भी आना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ये स्टूडेंट, 2n² में अगर बात करें तो जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ़ शेल, कि कौन से वाला शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। ये स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पहला शेल हो, अगर हम बात करें के शेल जो कि पहला शेल है, तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हों, उसके लिए हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे।
डे स्टूडेंट 2 इंटू 1 का स्केयर, 1 का स्केयर हमारे पास क्या है 1 ही होता है, और 2 मल्टीप्लाई 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें दूसरे शेल के लिए, एल शेल के लिए 2n स्केयर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू एन की जगह पे बेटा हमने 2 पुट करना है, क्योंकि नंबर कौन सा शेल है, दूसरा शेल है, तो हमने 2 पुट करना है। तो 2 का स्केयर होता है 4, तो ये हमारे पास 2 वैसे मौजूद है फार्मूले का, मल्टीप्लाई 2 के स्केयर से मुराद है 2 ज़रबे 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, तो 4 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें शेल की तीसरे शेल में, तो तीसरे शेल में हमने n की जगह पे 3 पुट करना है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स 3 यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पे 3 की स्केयर का क्या मतलब है, 3 की स्केयर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें। डियर स्टूडेंट्स 2 फार्मूले का 3 की पावर 2, अब 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो 9 2 18 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे शेल में होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 4th शेल में, तो फार्मूला अप्लाई करें तो 2n स्केयर बनता है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स हमने n की जगह पर 4 रखना है, और 4 का स्केयर है, तो 4 के स्केयर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4। तो इसी तरह से जब हम 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 4 16 बन जाता है, और 16 मल्टीप्लाई 2 अगर करें तो 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं। इस तरह बेटा ये MCQ आ सकती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, या हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए कि M शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने होते हैं, और N में कितने होते हैं। अब ये जो सेल का न्यूक्लियस है, उसके गिर्द शेल्स के जितना भी एरिया है, जो हमारे पास शेल्स हैं, इस सारे पोर्शन को कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहते हैं। यानी कि ये शेल जो हैं, यहाँ से लेकर पहला शेल, दूसरा, तीसरा, 4th, ये जो सेल का सारा एरिया है ओवरऑल जो कि न्यूक्लियस के गिर्द है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। डियर स्टूडेंट्स हमें MCQs भी आ सकता है कि 99.9% न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 99.9% जो है वो न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दोनों चार्जेस जो मुखालफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो इसके ऊपर चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है उस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उस वजह से जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, फोर्स लगा के रखता है। कि न्यूट्रॉन का फंक्शन क्या है? न्यूट्रॉन दरअसल इन दोनों को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट जो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर चार्जेस सेम हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों सेम चार्जेस हों, तो वो रिपेल करते हैं, आपस में एक दूसरे को परे धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्टूडेंट ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बुनियादी तीनों टॉपिक हमने जो है ना वो समराइज़ किए हैं। ये स्टूडेंट अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट 1911 में रदरफोर्ड ने पेश किया। रदरफोर्ड ने पहली दफ़ा न्यूक्लियस का कंसेप्ट पेश किया, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और उसने ये भी बताया कि जो एटम का ओवरऑल मास होता है उसमें जो 99.9% मास होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। ये स्टूडेंट्स
हमारा चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक 1 से लेकर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है ये हमने समराइज़ किया है। तो इसमें की पॉइंट जो है वो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं। अगर किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से सुनना है, समझना है और उसके बाद आप लोगों ने एज असाइनमेंट मुझे लिखकर सेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।